नमस्कार, मेरा नाम है रोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ में यात्रा न्यूज़। अगर आपको बिजनेस करना है तो रामदेव बाबा से सीखिए और अगर आपको राजनीति करनी है तो मोदी जी से सीखिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से उसका कायाकल्प हो रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव की झलक है। भले ही बिगुल आज से कुछ महीनों बाद चुनावी बजे, लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए बिगुल बज चुका है। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिल करके उत्तर प्रदेश की कायाकल्प का जिम्मा उठा लिया है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस दिए, रिंग रोड दिए और उसके बाद फिर से पूर्वांचल एक्सप्रेस दे करके उन्होंने उत्तर प्रदेश की कायाकल्प के बदलाव में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश में हो रहा यह बदलाव आने वाले कल की सुगबुगाहट बता रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कायाकल्प करने में लगी है, इससे ये साबित होता है कि शायद पिछली सरकारों ने कोई काम ज़्यादा खास नहीं किया था और उसी के चलते आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके के कायाकल्प का फायदा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बदलाव में जी जोड़ से मेहनत कर रहे हैं, उससे शायद ये कन्फर्म हो सकता है, निश्चित हो सकता है कि आने वाले 2022 में फिर से योगी ही वहाँ की सीट पर और वहाँ के तख्त पर बैठेंगे। लंबी लंबी सड़कें और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस, उसके बाद में कॉमर्शियल कॉरिडोर, लगातार एक के बाद एक तोहफा उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जिस तरीके का तोहफा और जिस तरीके की यहाँ पर गुड न्यूज़ इस समय उत्तर प्रदेश में मिल रही है, इसके पहले नहीं मिली थी। यह सच बात है कि उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का बदलाव और जिस तरीके का कायाकल्प आज हो रहा है, उस तरीके का बदलाव और उस तरीके का कायाकल्प इसके पहले नहीं हुआ था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलाव कर रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमे में कहीं ना कहीं सरगर्मियां पैदा कर रहा है। यहाँ पे हो रहे कायाकल्प कहीं ना कहीं विरोधियों को चुनौती दे रहे हैं और विरोधियों के लिए एक से बढ़कर एक संकट खड़े कर रहे हैं। तो इस तरीके के बदलाव और इस तरीके की चीज़ों से किसी का फायदा हो ना हो, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की जनता को खूब फायदा मिल रहा है। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जहाँ पर एजुकेशन की बात करें, जहाँ पर कोरोना को हैंडल करने की बात करें, जहाँ पर हर चीज में, लगभग कहें तो हर चीज में उत्तर प्रदेश इस समय आगे रहा है बाकी राज्यों के तुलना में। उत्तर प्रदेश में हो रही ये बदलाव कहीं ना कहीं 2022 की सुगबुगाहट को तेज कर रही है। जिस तरीके से 2021 जाने के लिए तैयार है और 22 आने के लिए तैयार है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का ये जो डेवलपमेंट समीकरण, अगर हम इसे बोले तो गलत नहीं होगा, ये जातिवादी समीकरण नहीं है, ये डेवलपमेंट का समीकरण है। ये डेवलपमेंट की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बदला जा रहा है, आने वाले कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश बहुत ही अग्रिम होगा और बहुत ही आगे बढ़ा हुआ राज्य होगा। जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस से लगभग 8 घंटे की दूरी 8 घंटे की दूरी 2 घंटे 20 मिनट में पूरी हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं सवाल बता खड़ा कर रहा है विरोधियों के लिए कि भाई आखिर आप क्या लेकर के वोट मांगोगे, किस बेस पे वोट मांगोगे। जिस तरीके का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय पूर्वांचल में हो रही है और पूर्वांचल की हवा जिस तरीके से बह रही है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीट को तय कर रही है। सपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या किसी भी दल की बात कर ले, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने वो फीके नजर आ रहे हैं। उनके बदलाव, उनके डेवलपमेंट और भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट ने उत्तर प्रदेश की पूरी रुख को बदल के रख दिया है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर, धारा 35A और बहुत सारे मुद्दों पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर और अगल बगल राज्यों में काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावी समीकरण में इसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। जिस तरीके से योगी एक आइकॉन बनते जा रहे हैं, योगी एक यूथ आइकॉन बनते जा रहे हैं बदलाव के समीकरण के हिसाब से, तो ये कहीं ना कहीं एक बात पैदा कर रहा है कि आने वाले समय में योगी ही शायद दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तख्त पर बैठेंगे और उत्तर प्रदेश को फिर से नए रूप और नए आयाम देंगे।
क्राइम रेट की बात करें वो भी कम हो चुका है, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है उत्तर प्रदेश में। अभी मैं फिलहाल भी जा करके आया हूँ उत्तर प्रदेश में, तो पिछला उत्तर प्रदेश और अब के उत्तर प्रदेश में ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। तो लगातार मिलते रहिए रोहित गुप्ता के साथ यात्रा न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।